ड्रामा सीरियल जंजीरें अब अपने बिल्कुल आखिरी और सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है। सेकंड लास्ट किस्त में ऐसे तबाहकुन इंकिशाफात होने वाले हैं जो हवेली के तमाम किरदारों की जिंदगी बदल कर रख देंगे। क्या सराब खां अपनी आंखों से सरबलंद और जरमाला को एक साथ देख लेगा? अगर सराब खां इन दोनों को एक साथ देख लेता है तो क्या उनका पूरा राज हवेली के सामने खुल जाएगा? क्या शरीन की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा खतरे में है, या फिर सराब खान अपने इख्तिदार और बादशाहत की खातिर एक और खौफनाक फैसला करने वाला है? और क्या रबिया से जान छुड़ाने के लिए वो अपने ही दुश्मन के साथ हाथ मिला लेगा? आज की वीडियो में हम उन्हीं तमाम सवालों के तफसील से जवाब तलाश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। कहानी का आगाज होता है सराब खां से, जो उस वक्त अपने कमरे में सख्त बेचैनी की हालत में टहल रहा है। वो सिर्फ इसी इंतजार में है कि उसे कहीं से फोन आए और ये खुशखबरी मिले कि सरबलंद पर क्या गया कातलाना हमला कामयाब हो चुका है और वो हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट गया है। लेकिन बदकिस्मती से सराब खां की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी सरदार को मारना इतना आसान नहीं होता। और फिर कानूनी कुदरत भी यही कहता है कि गलत काम करने वाले को इसी दुनिया में अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। सराब खान अपने आप को बादशाह बनाने और हवेली पर कब्जा करने की धन में उस कदर अंधा हो चुका है कि वो ये भी भूल गया कि उन राजों को दफन करने के लिए उसने अपने ही प्यारों के खून से हाथ रंगे हैं। एक मर्द होते हुए उसने एक औरत का सहारा लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वही औरत उसे बहुत जल्द ले डूबने वाली है, क्योंकि अब जरमाला को भी शरीन पर पूरा शक हो चुका है। जरमाला ने शरीन के फोन में देख लिया है कि उसने किसी नामालूम आदमी को कॉल की है, और अब जरमाला इसी नंबर पर फोन करके सच्चाई का पता लगाने वाली है। दूसरी तरफ सरबलंद गोली लगने के बाद शदीद जख्मी हालत में चौरी छपे हवेली पहुंचता है। सरबलंद अच्छी तरह जानता है कि अगर दुश्मन को यह खबर मिल गई कि वो बच गया है लेकिन जख्मी है, तो दुश्मन मजीद ताकतूर होकर दोबारा हमला कर देगा। वो अस्पताल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अस्पताल जाना अपनी जान को मजीद खतरे में डालने के बराबर था। लिहाजा सरबलंद किसी को बताए बगैर सीधा जरमाला के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि वो बगैर किसी ताखीर के उसके जिस्म से गोली निकाले। जरमाला पहले तो खौफ से कांपने लगती है और रोते हुए कहती है, सरबलंद, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ डॉक्टर का है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा? लेकिन सरबलंद जरमाला का हाथ थामकर उसे हिम्मत देता है और कहता है, हिम्मत करो जरमाला, तुम ये कर सकती हो। जैसा मैं बताता हूं बिल्कुल वैसा ही करो। रमाला डरते डरते आलात उठाती है और सरबलंद की गोली निकालने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि सराब खान सरबलंद का पीछा करते हुए जरमाला के कमरे तक पहुंच चुका है। सराब खान जैसे ही आहिस्ता से दरवाजा खोलता है, उसके सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी आंखों से देखता है कि सरबलंद न सिर्फ जिंदा है, बल्कि वो जरमाला के साथ हवेली ही में मौजूद है। सराब खान के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो बगैर कोई आवाज किए गुस्से में वहीं से पलटता है और सीधा जाकर शरीन को काल मिलाता है। सराब खान के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो बगैर कोई आवाज किए गुस्से में वहीं से पलटता है और सीधा जाकर शरीन को काल मिलाता है। सराब खान फोन पर ही शरीन पर धाड़ता है, जो काम तुम्हें सौंपा था वो तुमसे ठीक से नहीं हो सका। तुमने जिस आदमी को भेजा था वो निकारा निकला। तुम पर एतबार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शरीन सहम कर कहती है, सरदार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे थोड़ा वक्त दें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन सराब खां चीख कर कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से मैं हर दिन मजीद फंसता जा रहा हूं। तुम जैसी औरत पर सच में भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह कहकर वो फोन काट देता है। शरीन पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या सराब खान सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। सराब खान गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि जब मुलाजिम पानी लेकर आता है तो वो गिलास जोर से जमीन पर दे मारता है। वो अपने मुलाजिम से कहता है कि तमाम सबूत मिटा दिए जाएं, वरना अगर राज खुला तो कोई नहीं बचेगा। सराब खान अब शरीन को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लेता है। उसे डर है कि अगर शरीन पर दबाव पड़ा तो वो जबान खोल देगी कि ये सब सराब खान ने करवाया था। लिहाजा बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीन ने शेर दिल लाला को जहर दिया था, अब सराब खान भी शरीन के खाने में जहर मिलवा देता है।
शरीन जहरीला खाना खाते ही चकराती है और अपने कमरे में बेहोश होकर गिर जाती है। हवेली की मालकन बनने का ख्वाब देखने वाली शरीन अपने अंजाम को पहुंच जाती है। दूसरी तरफ सराब खान अपना शक दूर करने रबिया के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और पूछता है, क्या सरबलंद से तुम्हारी कोई बात हुई? रबिया साफ झूठ बोल देती है, नहीं, वो तो शहर गए हैं और उनसे कोई राबिता नहीं हुआ। सराब खान दिल में सोचता है कि अगर सरबलंद इसी हवेली में है तो रबिया झूठ क्यों बोल रही है। वो समझ जाता है कि रबिया और सरबलंद मिलकर उसके खिलाफ जाल बन रहे हैं। दूसरी तरफ तौरसुम भी सख्त बेचैन है। वो भी सरबलंद की मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि सरबलंद गोली लगने के बावजूद जिंदा बच निकला है तो वो अपने उस आले कार को रस्सियों से जकड़ कर कहता है, जब तक सरबलंद की लाश की खबर नहीं लाते मेरे सामने मत आना। लेकिन तौरसुम ये नहीं जानता कि दुरियाचंद की बीवी अपने शौहर के कत्ल का इंसाफ मांगने आ पहुंची है और अब तवरसुम के गुनाहों का हिसाब भी शुरू हो चुका है। अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रबिया और जरमाला सरबलंद के सामने तमाम सबूत रखने वाले हैं। जैसे ही सरबलंद को मालूम होगा कि उस पर होने वाले तमाम हमलों और हवेली में होने वाले कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई सराब खां था, तो सरबलंद इस धोखे का जवाब कैसे देगा? क्या सरबलंद अपने भाई को अपने हाथों से सजा देगा या कानून के हवाले करेगा? और उस खौनरेज जंग में हवेली का अगला सरदार कौन बनेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ड्रामे की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पाक ड्रामा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं।